नमो सिद्धाणुं नमो आर्याणुं नमो छायाणुं नमो निशंसाफुरं नमः स्नेसारां स्वानुभूतातिकाशितं जिष्भावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्धर्मणे स्तुतं पश्यति प्रत्यय आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो निशंसाफुरं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में विशद तत्व की प्रोपणा किए और उसके अंतर्गत अनेक कलशों का सृजन किया, जिन कलशों पर सुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मि टीका का सृजन किया। अध्यात्म की पराकाष्ठा श्री समय सारजी ग्रंथ, उस ग्रंथ पर अमृतचंद स्वामी ने यथार्थ में कलशारोहण किया है। ये भी सत्य है कि ग्रंथकर्ता सृजन करते करते जब डूब जाता है उसे भी मालूम नहीं होता है हम इतना गहरा लिख दिया है। कुंद कुंद की गहराई अमृतचंद स्वामी को समझ में आई। उन्होंने फिर आत्मख्याति टीका में यदि अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका कोई जीव गुण दृष्टि से अध्ययन करे तो वहां पर वो मुख से कह ही देगा कुंद कुंद स्वामी की गहराई को कोई ने कलशारोहण किया है वो अमृतचंद स्वामी है। जो प्रमेय कुंद कुंद स्वामी ने गुण रूप से मात कथन किए थे, कहने को टीका ग्रंथ आत्मख्याति, उससे भी गूढ़ता आत्मख्याति टीका में है। वो आनंद होता है चक्रेश कहीं तो शब्दों के घनत्व में होता है। भावात्मक दृष्टि से वक्ता शब्दों का प्रयोग करता है तब श्रोता को
जैसे मुख में मिश्री घुलने पर, कलाकंद खाने पर जो कंठ में स्वाद आता है, वही स्वाद आठ प्रदेशों में कर्ण इंद्रिय के माध्यम से स्वाद शब्दों का आता है। उस स्वाद में आपको पकड़ना है वस्तु और स्वाद। वस्तु का स्वाद, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं दिखती आदमी को, उसका स्वाद, शब्द के अंदर स्वाद आने लगता है। शब्द के अंदर स्वाद आने लगता है। वस्तु चाक्षुष है, स्वाद अचाक्षुष है। वस्तु चाक्षुष है, स्वाद अचाक्षुष है, आनंद अचाक्षुष में है। शब्द, अभी पीयूष ने, भट्टारक जी ने अपना आलेख पढ़ा, जो प्रकृति की बात कर रहे थे। सामने वस्तुत्व काव्य है, वो अक्षर हैं, वो चाक्षुष थे। जो पढ़ने वाला बोल रहा था वो चाक्षुष है, चक्षुंद्रिय का विषय नहीं है। शब्द चक्षु का विषय, ध्वनि कर्णेंद्रिय का विषय। कठिन करूं? शब्द चक्षुंद्रिय का विषय, अर्थस्य। ध्वनि, वाचक की ध्वनि, वो कर्णेंद्रिय का विषय। दो इंद्रियों का विषय सामने होकर के इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। रस है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। कोई अनार का नहीं, कोई गन्ने का नहीं, पर बोला रस है। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियां रस नहीं ले रही हैं। इंद्रियों का स्वामी रस ले रहा है। इंद्रियां रस नहीं ले रही। गिलास में भरा रस, गिलास कहां स्वाद लेता है? गिलास में भरा रस, गिलास कहां रस लेता है? गिलास से रस पिया जाता है। पीने वाला भिन्न पुरुष है। ऐसी इंद्रियां रस नहीं लेती हैं। इंद्रियां गिलास स्थानीय है। इंद्रियों से रस पी रही है कौन? आत्मा। आत्मा रस पी रही है। शब्द चक्षु का विषय था। ध्वनि कर्ण का विषय है। शब्द चक्षु का विषय, वर्ण रूप में। शब्द ध्वनि रूप में। विषय पकड़ो। शब्द वर्ण रूप में, शब्द ध्वनि रूप में।
शब्द वर्ण रूप में, शब्द ध्वनि रूप में, ध्वनि भाषा रूप में। इतने विषय लेके आना पड़ेगा। शब्द, ध्वनि, वर्ण, भाषा, वस्तु, वस्तु, वस्तु। फिर उस वस्तु में वस्तुत्व। व्याख्या जीव कर सके ना कर सके, लेकिन जब आप एक काव्य का रस ले रहे थे तो ये जो मैं कह रहा हूं सब कुछ था वहां। वर्ण था, शब्द था, ध्वनि थी, भाषा थी, वस्तु थी। अर्थस्य, वस्तु न हो तो ध्वनि किसके लिए? वस्तु न हो शब्द किसके लिए? वस्तु न हो भाषा किसके लिए? वस्तु न हो रस, रस किसका? रस किसका? और रसिक न हो तो सब अकिंचित कर, सब अकिंचित कर, सब अकिंचित कर। आपकी कीमत, आपकी कीमत, आपका अर्घ तभी है कोई उपयुक्ता है। इसलिए पूरे विश्व की आंख भारत की ओर क्यों? किशोर पांडे जी, मुमुक्षु बैतूल, पूरे विश्व की आंख, हर देश का राज्य सरकार भारत की ओर विशेष आंख क्यों? सबके बाजारों की वस्तु भारत के बाजार में बिकती है, क्यों? सारे बाजारों की वस्तु भारत के बाजार में बिकती है, बोला क्यों? क्योंकि यहां पर भोक्ता है, प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता है, भोक्ता है। इसलिए सबकी आंख भारत की ओर है, क्योंकि संख्या है। तब समझ में आता है कि जो व्यक्ति कुछ नहीं समझता तब उसको समझ आती है, तब उसको समझ आती है कि नहीं, व्यक्ति की कीमत है, अपनी वस्तु भेजना है तो व्यक्ति की कीमत है, अब व्यक्ति कीमत है। ऐसे वक्ता को श्रोता की कीमत होती है और ग्रंथ लेखक को अध्येता की कीमत होती है। ये नहीं है तो तुम्हारे लेखन अकिंचित कर है। बोलो कुछ। जो व्यक्ति राकेश पंडित जी को तुच्छ दिखता है, जो व्यक्ति राकेश पंडित जी को बुरा तुच्छ दिखता है, इस व्यक्ति को माइक पकड़ा दो। जितने लोग यहां बैठे हैं इनको मीठे लगने लग जाएंगे, उसमें से एक आध निकलने लग जाए तो इनका मन कैसा कहेगा? मन क्या बोलेगा? अरे नहीं भाई बैठो ना। बोले क्यों? क्योंकि ये अपने शब्दों को दूसरे का भोग बना रहे हैं, कोई भोगने वाला नहीं मिलेगा तो इनको मन खिन्न हो जाएगा। ये पता चलेगा कि वक्ताओं के भीतर कितना राग है। ओ वक्ताओं, तुम श्रोताओं को भोग रहे हो। ये रहस्य को भी सुनिए और समझिए, ऐसा नहीं है तुम भोग रहे हो। श्रोता वक्ता के वचनों को भोग रहा है। वक्ता श्रोताओं की उपस्थिति को आनंद ले रहा है। आप ये नहीं कह सकते हो
कि हम आपका एहसान करने आए हैं, आपको ये भी कहना पड़ेगा कि स्रोत हमारा एहसान करने आए हैं। बोला तुम प्रवचन करके आए हो, अभी एक भी अच्छा श्रोता मिल जाता आपको, आता ना आनंद। इसे पकड़ना चाहिए, उस क्षण की साधना करना चाहिए कि हे प्रभु अब आप कहिए मित्र अच्छे से कि हम समय सार में डुबकी लगाएंगे, तब यूं कहना वो दिन भी आना चाहिए मुझे न वक्तत्व का भोग उपस्थित हो, न हमारे लिए श्रवण का भोग आए, न श्राव्य का भोग आए, न सुनने का भाव जगे, न सुनाने का भाव जगे, तब समाधि मरण हो सकेगा। सुनने का भाव ही समाधि बिगाड़ सकता है, सुनाने का भाव भी समाधि बिगाड़ सकता है। महात्मा को, परमहंसों को, हंस आत्माओं को इस पर भी विचार करना पड़ेगा, अन्यथा आपका लक्ष्य सुनाने का रहा और सांस निकल गई तो मित्र पता नहीं कौन से श्रोता पर तुम्हारा लक्ष्य था, उसी के साथ हमारी आंख मिच गई। सुनने का भाव था, पीयूष सुनने का भाव था। चक्रेश कहेंगे समाधि मरण हो गया, लेकिन समाधि मरण इनके देखने से नहीं होगा। जो सुन रहे थे, जो सुन रहे थे, चक्रेश सुन रहे थे, छंद का राग था कि काव्य की अनुभूति थी, कि कवित्व पर दृष्टि थी, काव्यकर्ता पर लक्ष्य था, कि छंद के अंदर जो बाह्यार्थ था, माना कि अब वस्तु ही पढ़ रहे थे, उसमें आपने पढ़ा तरुषि पतित पर्ण, पढ़ा पृथ्वी पर। तरु ने पूछा, हे पर्ण तुम वापिस कब आओगे? सर सुनो ना। तरु से पतित पर्ण पृथ्वी पर पड़ा। तरु ने पूछा, हे पर्ण तुम पुनः वापिस डाल पर कब लगोगे? पर्ण कहता, मैं हुआ पतित, मैं हुआ पतित डाल से, अब पुनः मैं कभी नहीं लग सकूंगा। कौन सा रस चल रहा है? तो ऋषि गिरा पर्ण, पृथ्वी पर पड़ा। तरु ने पूछा, हे पर्ण पुनः तू डाल पर कब लगेगा? पर्ण ने कहा, अब डाल पर नहीं लग पाऊंगा, अब सड़ के मिट्टी ही बन जाऊंगा। पर्ण ने कहा, अब डाल पर नहीं लग पाऊंगा, पृथ्वी पर पतित हुआ, मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। हे मित्र प्राण निकले, शरीर पड़ा, अब प्राण कब उसमें आएंगे? अब प्राण नहीं आएंगे, शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। चक्रेश क्या चल रहा है? संवेग है, शांत रस है, संवेग है, शांत रस है। ठहरिए। काव्य सुनते सुनते संवेग में डूबे, शांत रस में डूबे, बाह्यार्थ, बाह्यार्थ खोजिए। शांत हो गए, आनंद मिला, शांत हो गए, आनंद मिला, बाह्यार्थ खोजिए।
मैं पतित हो जाऊंगा। पूर्ण पतित हुआ तो पुनः नहीं लगता। अपने स्थान से पतित हुआ प्राणी पुनः सम्मान नहीं पाता। अपनी विशुद्धि से पतित हुआ प्राणी पुनः उस अवस्था में पहुंच पाना कठिन है। प्राण वियोग हुए मनुष्य पर्याय से पुनः मनुष्य बनना कठिन है। सात काव्यकर्ता जगत को आनंद देता है, वैराग्य देता है, सुख देता है, शांति देता है, इसलिए उनका उपकार स्वीकार करना पड़ता है। बोले कैसे? हे मित्र, तत्त्ववे किम शरणम जर्त सुरंधान देशियो भिलियो हरिहर ब्रह्मा दिया काले ने कवलिया जत्थ। तत्त्ववे किम शरणम, उच्चारण भी ऐसे कीजिए आप। तत्त्ववे किम शरणम, उनका कौन शरण होगा। जत्थ सुरंधान देशियो भिलियो, जिन देवों को अमर कहा जाता है, इंद्रों देवों का स्वामी इंद्र, उसका भी पतन होता है स्वर्ग से। हरिहर ब्रह्मा दिया, हरिहर ब्रह्मा आदि वे भी चित हो गए, इस देह से चले गए। हे मित्र, फिर अपना कौन बचा पाएगा अपने को। जब तक आंख खुली है, चाहे तुम भोगों की संतुष्टि से भोगों को देख लो, योग की आंख से योग को निहार लो, आंखों से आगम को समझ लो, चाहे ज्ञान से अन्न को समझ लो, चाहे अन्न को समझ लो, समय तुम्हारे पास उतना ही है। समय उतना ही है मित्र। चाहे कसाय में निकाल लो, चाहे नो कसाय में निकाल लो, चाहे संवेग में निकाल लो, चाहे वैराग्य में निकाल लो, चाहे आक्षेपण में निकालो, विक्षेपण में निकालो, संवेदनीय में, निर्वेदनीय में, समय उतना ही है। हंसने में निकालो, चाहे लिखने में निकालो, हंस के जाओगे अकर्मक है, लिख के जाओगे सकर्मक है। सब आप लोग विद्वान लोग हो, मैं इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। हंस के जाओगे तो भोला क्या है, अकर्मक है, बराबर। लिख के जाओगे सकर्मक है, रो के जाओगे अकर्मक है, रो के जाओगे अकर्मक है, किसी के आंसू पहुंच के जाओगे सकर्मक है। ओह, रो के जाओगे अकर्मक है, हंसना रोना चिल्लाना अकर्मक है, लिखना पढ़ना सुनना सुनाना ये क्या है, सकर्मक है। सकर्मक होगा बाद में कोई नाम लेगा, अकर्मक होगा कुछ दिखाई नहीं देगा। और व्याकरण की दृष्टि से प्रवचन कर रहा हूं, आपको मालूम चल रहा क्या? दो प्रकार की क्रिया हैं, सकर्मक अकर्मक। पढ़ी क्या है? नहीं पढ़ी तो पढ़ा तो रहा हूं, पढ़िए ना। बालक तरस जाओगे, इस प्रकार की व्याख्या हो जाती है यहां पर, और सुन लोगे तो अंदर चला जाएगा। सकर्मक
अकर्मक। जिसका कर्म दिखता है वो सकर्मक है, कर्म नहीं दिखता अकर्मक है। तो मित्र, एक वे जीव है जो बाह्य कर्म को देखते हैं, एक वे जीव है अंतर कर्म को देखते हैं। एक वे जीव है जिन्हें कर्म दिखता नहीं है, कर्म होता है। द्रव्य कर्म से शून्य, नो कर्म से शून्य, भाव कर्म के पास जाइए, भाव कर्म के पास जाइए। प्रकृति में आप पीयूष बोल रहे थे, प्रकृति में, पर्यावरण में, तो आपको दिख रही थी सरताएं, सरोवर, गिरी, कंदराएं, गुफाएं, कूप, बावड़ी, बावड़ी, इन सब में घूम रहा है बावला, इन सब में घूम रहा है बावला, इन सबको छोड़ के चला जाता है। और जिस पिंड ज्ञान घन चैतन्य टंकोत ज्ञान में तल्लीन हो जाता है, वही पांडित्य को प्राप्त, आत्म पांडित्य को प्राप्त जीव वो नहीं होता कहीं पर भाव में बावला, उसकी होती जगत में वाह वाह। ग्रंथकर्ताओं का उपकार मानना चाहिए सभी विश्व को। वस्तु वही है तुम्हारे सामने, गे वही है जो ग्रंथ में लिखा है, वो बाहर है, पर भाषा में नहीं आए तो भावों में नहीं आ रहा है। वो आश्चर्य समझ में आ रहा आप लोगों को? लिपिबद्ध ना हो, भाषा में ना आए। देखो बोले, जो मैं कह रहा हूं आप जानते हो, जो मैं कह रहा हूं आप जानते हो राकेश, फिर भी सुनने का अलग आनंद आ रहा है। ये पकड़ना चाहिए। मेहता जी, सुनने का आनंद आ रहा है। बोले क्यों? जो हम जानते हैं बिखरी वस्तु है, जो सुनाई जाती है वो घनत्व करके बताई जा रही है, तो हम प्रकृति के साथ घूमना प्रारंभ कर देते हैं। आंखों से देखा गया आनंद कम मिल रहा था, सुनने लगे, आंख बंद हो गई, वो प्रकृति हमें दिखने लग गई। देखो, यही समय सार है, यही समय सार। मतलब समय में आत्मा, जो आत्म तत्व है, कोई को समझ में नहीं आता। एक वक्ता को हमने चुना, ग्रंथ विराजमान किया, वक्तव्य सुनना प्रारंभ किया। अब देखिए, पानी डाला, पानी निकाला। बबलू, पानी डाला, पानी निकाला। ऐसे तो पंकज बन रहे हैं ना आजकल, नलकूप ऊपर से पानी छोड़ते हैं, मशीन चलती है सागर, इसके बाद पानी निकलता है। पहले पानी देखा आपने नलकूप में? पहले पानी, पानी डाला, पानी निकाला। पानी नहीं डालोगे, पानी नहीं निकाल पाओगे। इस स्रोत को डालिए, केवल को निकालिए। मैं क्यों प्रसन्न हूं? जिनसे ने नियम लिया, मैं ज्ञानी बनूंगा, अध्ययन करूंगा। अभी चारु कीर्ति क्या बोल के गए? मूलभद्री, मैं अध्ययन करूंगा प्रतिज्ञा करके। भानु कीर्ति क्या बोले? ये पढ़ना चाहिए। देवेंद्र कीर्ति क्या बोले? वस्तुत्व वस्तुत्व है। और कौन थे? सौरभ सिंह,
ये सब यदि एक गोष्ठी में, जयंत कीर्ति, एक गोष्ठी में यदि चक्रेश एक जीव के मन में ऐसा भाव जग गया, एक जीव में भाव जगा, ये तो बोल गए, ये बोल गए, बिना बोले कितने मौन बैठे हुए हैं, इनके अंदर को चल रहा है कि ज्ञान का आनंद है। अप्पा साहब क्या बोले? नहीं, ये मठ में जो चल रहा है ना, जो भीड़ आपको आते दिख रही है बाहर की, ये जो नहीं आने वाले थे घर में, उनको चैन नहीं पड़ा इसलिए आए। कितने लोग ये यहाँ की दीवारों और खम्भों को देख करके जा रहे हैं। बोले बैठे कहाँ पर है महाराज? फोटो युग है ना, फोटो युग। तो लोग यही देख के बोले बैठे कहाँ पर, ये कौन सा स्थान ऐसा परिसर है? वो आज से 100 वर्ष के बाद किशोर पाड़ी फिर इस मंडप में कोई प्रवेश करेगा, वो यहाँ लिखा मिलना चाहिए श्रवण संगोष्ठी, भट्टारक संगोष्ठी, विद्वान संगोष्ठी कक्ष स्थल। फिर लोग ऐसे आएंगे, देखेंगे, अच्छा यहाँ भट्टारक बैठते होंगे, यहाँ मुनिगण बैठते होंगे, यहाँ श्रोता बैठते होंगे, ये गद्दी लगी होगी। मित्र उनके लिए भूत हो जाएगा और भूत का आनंद लेने आएंगे। मैं व्याकरण से बोल रहा हूं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसका कर्म दिखता है वो सकर्मक है। मैं लिखता हूं, ये दिख रहा है कर्म। हंसता हूं, वो कर्म बाहर नहीं प्रकट होता, वहीं क्यों समाप्त हो गया। आपका प्रश्न भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक करे तो क्या था? यदि उसमें भी खोजिए, क्योंकि ध्यान रखिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, अज्ञानी उसका उत्तर विपरीत दे सकता है, प्रज्ञानी कभी नहीं देगा। आपने प्रश्न किया भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन लिए और चिंतन कर रहे थे, वो सकर्मक था कि अकर्मक था? अब जो बहिर्क्रिया होत नहीं दिखता है और किसी को उसका कर्म दिखाई नहीं जा सकता है, इसलिए अकर्मक था। उनका चिंतन, उनका मौन, आनंद, अकर्मक, फिर भी सकर्मक। अब आगम से बोलेंगे। अब जो स्वयं में चल रहा है वो अकर्मक है, और जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है वो सकर्मक है। अब भगवान महावीर का मौन दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा था कि नहीं? विषय पकड़ो। व्याकरण के हिसाब से वो नहीं माना जाएगा। व्याकरण कहेगा अकर्मक। उनका चिंतन चल रहा था, व्याकरण कहेगा अकर्मक। लेकिन अब मैं कर्णानुयोग से कहूंगा सकर्मक। कर्णानुयोग से सकर्मक। बोले क्यों? अब सकर्मक दो धाराओं में पकड़ने यहां पर। चिंतन वही करता जो कर्म सहित होता है, कर्म शून्य चिंतन नहीं करता। जो कर्म शून्य होता है वो शरीर में भी नहीं होता, उसका जीवन ही कर्मक है। चिंतन चल रहा है, केवल ज्ञान भी नहीं हुआ था। कर्म सापेक्षता में चिंतन चल रहा था, वो कर्म ही चल रहा था, कर्म ही चल रहा था। अभी देखो चक्र से ऐसा लग रहा ना, अभी मैं सामान आपके सामने बोल रहा हूं तो इसमें लोगों को सामान बोले गुरुजी बोल रहे हैं। यदि यही व्यक्ति लिखा पढ़ेगा ना तो वो कहेंगे क्या विचार चल रहा था। भगवान तीर्थंकर
वर्धमान स्वामी, महाश्रवण, महाभट्टारक, तीर्थंकर, दिनेश्वर, वर्धमान, महावीर स्वामी कर्म कर रहे थे। वो कर्म चल रहा था कर्म के लिए, कर्म के लिए, कर्म से, कर्म के लिए, कर्म से, कर्म क्षय करने के लिए ध्यान कर रहे थे। कर्म के लिए ध्यान क्रिया है, करने वाला द्रव्य करता है। तीर्थंकर वर्धमान करता थे, हो रही थी क्रिया, हो रही थी क्रिया। और क्या? ध्यान से आत कर्म, कर्म के साथ कर रहे थे। कर्म बंद न होता तो ध्यान क्रिया न होती, कर्म बंद न होता तो ध्यान क्रिया न होती। ध्यान क्रिया है, इसलिए कर्म का बंध भी स्वीकार है। 14वीं गुणस्थान तक ध्यान है तो 14वीं गुणस्थान तक कर्म है। ध्यान शून्य, कर्म शून्य। बोलो, ध्यान शून्य, कर्म शून्य, कर्म शून्य, ध्यान शून्य। कर्म शून्य, ध्यान शून्य। अंतिम कर्म आत्मा के लिए कुछ बचा है करने का, अंतिम कर्म बचा है आत्मा करने का, उसका नाम है ध्यान। अंतिम साधना कोई है आत्मा के लिए तो ध्यान। ध्यान कर्म के बिना निष्कर्म हो नहीं सकता जीव। करोड़ों वर्ष तक पर्वत पर बैठा रहे जीव, चक्रेश, करोड़ों वर्ष तक पर्वत पर बैठा रहे जीव, नदियों किनारे बैठे रहे जीव, सरोवर के तट पर बैठा रहे जीव, वृक्ष के मूल नीचे बैठा रहे जीव, और हजारों उपास कर ले जीव। ध्यान कर्म नहीं है तो निर्वाण कर्म नहीं है। निर्वाण कर्म चाहिए तो ध्यान कर्म चाहिए। सारी साधना एक किनारे हैं। भगवान बनने की अंतिम कला है, उसका नाम ध्यान है। कोई भी शंका करना मत इस पर जो ध्यान है उस पर ध्यान देना चाहिए। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, लेकिन चक्रेश बालक, हमने आपको हर ग्रंथ पढ़ाया है, और ध्यान शास्त्र पढ़ाते समय तत्वानुशासन आपको पढ़ाया। फिर मित्र देखिए आप अंत में क्या कहा। क्या पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ पर ही तल्लीन रहोगे? क्या आगम में वर्णित रूपातीत पर ही तल्लीन रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? बाह्यार्थ में जी रहे हो? क्या पदस्थ ध्यान ही करते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? क्या मस्तिष्क पर ओम ही बनाते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? क्या ह्रीम ही बनाते रहोगे? बाह्य अर्थ में जी रहे हो? ओह, क्या कहना चाह रहे हो? हे मित्र, सुसापेक्ष आनंद का अनुभव कब करोगे? एक ज्ञान रूप ध्यान, एक ये रूप ध्यान। लिखा नहीं मिलेगा, सुन लो मित्र। ज्ञान रूप ध्यान, गे रूप ध्यान। गे रूप ध्यान पागल भी कर सकते हैं। मतलब मैं बैठ गया ऐसे, पूरी कोशिश लगी हमारी, मेरे मस्तिष्क हीरी माजा हीरी माजा,
वो हिरीम नहीं आ पा रहा, फिर तुम लगे कोशिश में दिख जाए, नहीं दिख रहा। ज़्यादा कोशिश करोगे ना, नाक की, कान की, मस्तिष्क की 3 जगह की नस फटने की चांस है। अब ज्ञान रूप ध्यान क्या कहेगा? बेटा, जो जो गे आ रहा है मैं जान रहा हूं। समय सार का ध्यान बोल रहा हूं मैं। चक्र समय सार का ध्यान बोलूं? समय सार का ध्यान क्या कहता है? ये समय सार का ध्यान नहीं है, पदस्थ। समय सार का ध्यान क्या है? जानो, जानो, जाने दो, जानो, जाने दो, जानो, जाने दो, मानो, मानो, न मानो, मानो, न मानो, मानो, न मानो, सूपा। माँ सूपा, समझते क्या? क्या वो फटकते ना आप, सूप, सूप वो नहीं पीने वाला, सूपा, समझ गया ना? लकड़ी के वो रहता ना, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? जानो, 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 जाने दो, जानो, जानो दो, मानो न मानो, मानो न मानो, जो सार है मानो, असार है न मानो, हटाओ। ऐसे सूपा जैसी परिणति, चलनी नहीं बोला, पहले ध्यान रखना बेटा ना। सूपा जैसी परिणति, सार सार को रखते जाइए, असार को उड़ाते जाइए। ये ध्यान जो है, इस समय सार का ध्यान है। और ये ध्यान चल रहा है समय सार का। अब समय सार में, समय सार में जो ध्यान चल रहा है वो गूढ़ ध्यान चल रहा है। इनके शब्द हमने सुन लिए हैं, उत्तर नहीं दे रहा हूं जान के। क्यों नहीं दे रहा हूं? कि भाई समझ नहीं पा रहे हैं, ये सुन होना चाह रहे हैं, तो सुन कोई होता नहीं है। ये सुन होना चाह रहे, सुन कोई होता नहीं है, और ज्ञान कहीं निर्विकल्प होता ही नहीं। बोल बालक, चक्रेश पढ़ा है तो उत्तर दीजिए। निर्विकल्पम दर्शनम। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रश्न उत्तर करोगे सबका आनंद नष्ट हो जाएगा। अब आपको यहां मैं उत्तर देता हूं, आप पकड़ो उत्तर को। ज्ञान कभी निर्विकल्प होता ही नहीं है, ज्ञान सविकल्प ही होता है। और हटाओ हटाओ, एक कार्य मौन से भी होता है, अमौन से भी होता है। जब तक ध्यान चलेगा तब तक हटाओ हटाओ ही है। चाहे समय सार से बोलो, चाहे श्री धवल जय धवल से बोलो, षटखंडागम में ध्यान की बहुत प्रूपड़ा है, अमृता सीति से बोलो, तत्वानुशासन से बोलो, ज्ञानानंद से बोलो, महापुराण से बोलो, लेकिन ध्यान का काम जलाओ हटाओ। चल मिलता हूं आपसे 2 मिनट के अंदर। ध्यान का काम जलाओ हटाओ, जलाओ हटाओ। राग करके क्या करते आप फिर? हटाओ। मित्र, जब तक सिद्ध नहीं बन जाओगे तब तक हटाना ही हटाना है।
हटाना ही हटाना है। एक दृष्टि। बोलो महात्मा हो, जब तक सिद्ध नहीं कर रहे हो हटाना ही हटाना है। हटाना ही हटाना है, हटाना ही हटाना है। ध्यान समझते नहीं है और ध्येय जानते नहीं है। ध्यान समझते नहीं है और ध्येय जानते नहीं है। वे ध्यान के नाम पर पगला होकर घूम रहे देश में। बालक ध्यान जानते नहीं है और ध्येय समझते नहीं है। वे ध्यान के नाम पर भेष बना के घूम रहे पगले होकर के। ध्यान सहज दृष्टि, ध्यान स्वरूप संवेदन, ध्यान भेद विज्ञान, ध्यान सहज अवस्था, ध्यान तटस्थ भाव, ध्यान चिंता मुक्त, ध्यान चिंता मुक्त, ध्यान चिंतन मुक्त। पहले ध्यान चिंता मुक्त, फिर ध्यान चिंतन मुक्त। चिंता चिंतन दोनों से शून्य। ध्यान चिद लीनता, ध्यान चिद लीनता, नए निरपेक्ष। अब यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा चौथे गुणस्थान से, उत्तरोत्तर 14वें गुणस्थान तक। ध्यान ध्येय का विकल्प बच भी न जहां, जहां पर ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प समाप्त हो गया है, अब पुरुष का पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। कठोर कठोर पुरुषार्थ, कठोर। बोले अब क्या बचा? ये शब्द आप सुन रहे हो, कम से कम सुनते सुनते इस बात को जान लो कि जनागम की दशा, निर्गंथों की अवस्था कितनी गूढ़ है। इसे समझना चाहिए। अरहंत दशा में पहुंचने के लिए, सिद्ध दशा में पहुंचने के लिए आपको चतुर्थ गुणस्थान की दशा संभालना पड़ेगी। इसे नहीं संभाल पाए, 5वें 6वें गुणस्थान में पहुंचे, अब आपको ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 5वें 6वें गुणस्थान में पहुंचे, अब ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कहूं? आइए, इतने लोग बैठे हैं और जिनसे के पीछे किसी को लगा दिया और तुम ही लग जाओ। चलो, अब ये इतने खम्भों वाला मठ है, ये इनको छुपने का स्थान है। किसी छम्मे में छुप सकते हैं, टिकने का भी स्थान है, छुप सकते, टिक सकते। इतने लोग यहाँ बैठे हुए, मंडप भरा हुआ है ना, तो किसी के बगल में जाके छुप सकते हैं। समझ रहे कि विषय पकड़ना, आप छिप सकते हैं। इनके पास छिपने के बहुत स्थान है। ओहो, जितने लोग रंगे बिरंगे ध्यान कर रहे हैं ना, ये मार्ग चलना। कोई माँ की साड़ी के पीछे छुप रहा है, कोई पिता की धोती के साथ पीछे छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है। ये रंगा बिरंगा काम चल रहा है, जीव का काम चल रहा है। वहीं इस जीव ने क्या देखा कि सब चले गए, मठ सूना हो गया है, छुपने के स्थान समाप्त हो गए हैं। अब कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, न कोई महिला है, न कोई पुरुष है, कोई भी नहीं है, अकेला आदमी बच्चा। अब पड़े थे पीछे चक्रेश। अब उनको पकड़ने का चांस बड़ा सुंदर है। मात जिसको पकड़ रहे तो वही है। ऐसे 5वें गुणस्थान तक फिर मान लो बहुत रंग बिरंगे नाटक थे। अब तुम्हारे 6वें गुणस्थान में तुम सब हटा चुके हो।
अब अकेले बैठे हो, बेटा अब तुम्हें छुपने की जरूरत है। जिन तुम छोड़ के आओ, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई साधु भले छुपाए बात को, लेकिन उसे आज मेरी बात सुनना चाहिए। जिन जिनको तुम छोड़ के आए हो, अंकुर हैं क्या, जब बेटा दीक्षा ले रहे थे तब सबसे भगने के अपने पास स्थान थे, भगने के स्थान थे। अब तुम भग चुके हो और दिगंबर मुनि बन चुके हो। अब समझने की जरूरत बहुत ज्यादा आ चुकी है। बोले क्यों? छुपने के स्थान मिट चुके हैं, सबकी दृष्टि में हो, और तुम्हारा जो मन है जिनसे छोड़ के आए हो और उनके पास भाग रहा है। ये विषय पकड़िए। लोग क्यों लोगों से बातें करते मिलते हैं, क्यों लोगों को बिठाए मिलते हैं? ये छुप रहे हैं, फिर से स्वयं से दूर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। जो आत्म विद्या है, अध्यात्म धर्म है, उसका रस अलौकिक है। बैठो शून्य कक्ष में आप, फिर तुम्हारे परिणामों की, हृदय की धड़कन की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ने लग जाएगी। रात्रि के 12 बजे सागर, वो घड़ी जो है ना, इन्होंने प्रणव सागर ने बिना आवाज वाली घड़ी लगा दी है वहां पर। आप लोगों को लगवा दी होगी जिसने लगाई, लेकिन आपकी दृष्टि में आवाज नहीं करती वो। लेकिन रात्रि के 12 बजे आओ कमरे में, वो भी मुझे आवाज करते मिलती है। जबकि घड़ी में एक चिट लगी थी, उसमें लिखा था नो टिक टिक। देखो मैं सब गे बनाता हूं सबको। उसमें एक चिट लगी थी घड़ी के ऊपर, क्यों निर्गंध गुरु, उसमें लिखा था नो टिक टिक। लेकिन अब नो टिक टिक तो नहीं कर रही वो, अब मालूम ऐसे घूमती, आवाज निकलती उसके अंदर से। लेकिन वो आवाज भी कष्ट देती है, वो आवाज भी नहीं। आप आके ही मत देखो घड़ी को, तुम लेके जाओ अपने कमरे में लगा के देखो, वो आवाज भी कष्ट देती है। ऐसे ही एक क्षण को आनंद आता, मैं ध्यान करूं ध्यान करूं ध्यान करूं। फिर जब ध्यान लगेगा ना, ये ध्यान करूं, ये भी बाह्य क्रिया है, ये भी कष्ट देती है। बस शांत रहो। क्योंकि समय सार को समझने के लिए पूज्यपाद स्वामी को समझना चाहिए। साधक को कई बार समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाद देखना चाहिए, कई बार। जो छुपते ना इधर इधर, इकड़े तिकड़े, इधर उधर, तो बेटा समाधि तंत्र क्या कहेगा, तुम अभी परेशान हो। बोले ये परेशान कर रहे, ये परेशान कर रहे, क्योंकि तुम परेशान हो। ग्रामीण निवासो ना दर्शना, मैं ग्राम में जाऊं कि नगर में जाऊं, कहां जाऊं, अनादर्शी है। जो आदर्शी है वो कहीं छुपने नहीं भागता है। जब तक छुपने के स्थान खोजूंगा तब तक मैं कर्मों से छुप जाऊं ना। ये समय सार की दृष्टि है। निमित्तों का नाश करके साधु मत बनिए, उपादान को संभाल के साधु बनिए। फिर मित्र, ये सब जो आप बोल रहे हैं, इधर से भी आवाज आ रही है, इधर से भी आवाज आ रही है, सब प्रारब्ध है, सब अनाथदर्शी लोगों के लिए कहा गया वो। देखो आवाजें मेरे समझ आई, जो बोल रहे हैं ना सब मैं पढ़ा हुआ हूं। ध्यान के सुनिए, मैं श्लोक सुना सकता हूं। चक्रेश आचार्य भगवंत नाग सेन स्वामी कहते हैं, कदा कस किम
ये उनके सूत्र हैं। कदा, कस, किम, कब, किसका, कहां पर ध्यान करें। एक कब के लिए, जब तक प्रारब्ध हो, पूर्ण हो। सुनिए ना, कहां, निज में, किसका, निज का, किसके लिए, निज के लिए। कहां बाहर भटक रहे हो। लेकिन तुम्हारा प्रारंभ है तो फिर कम से कम सामायिक में मौन तो ले लीजिए। सामायिक में सेवा कराओगे, और जो सामायिक में सेवा करा रहा है वो हत्यारा साधु है। बोले क्यों? सोम के योग को भी नहीं संभाल पा रहे हो, बगल में दूसरा बैठा है उसकी भी साधना की हत्या करा रहे हो। श्वास खराब हो विषय अलग है, लेकिन प्रतिदिन का काम बना लिया सम्यक सागर तो कैसे काम चलेगा। बराबर। अब यहां बोलिए, अब बोलो रत्नकांड श्रावकात का श्लोक। एकांते सामायिक निर्वच्छेपे बनिष्ठ वास्तुचा चेतन वापिच परचरा प्रसन्न धिया। जब लड्डू खाना, पंकज लड्डू खाना तो चेहरे पर रंग अलग माहौल बन जाता है। लड्डू खाना तो चेहरे पर अलग रौनक आती है, सजल। फिर अंदर लड्डू फूटे, आत्मा आनंद का, और चित्त प्रसन्न हो, ऐसे खड़े जैसे कोई ने 1000 पत्थर मार दिए हो। चेहरे पर प्रसन्नता आना चाहिए। तुम ध्यान कर रहे हो, कौन रौद्र ध्यान कर रहे हो? रौद्र ध्यान में चेहरा विकृत होता है, आर्त ध्यान में चेहरा गीला होता है, धर्म ध्यान में चेहरा शांत प्रशांत रूपाय दिगंबरा है। देवाय नमोचना। मुनिराजों को देखते ही जिन राज की याद आ जाए, यही मुनिराज है। वो मुनिराज को देख कर कोई एक्टर की याद आने लग जाए तो क्या करूं फिर? क्यों निकल बाती सी दिखने लग जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? बोलो बराबर। मुनिराज को देखकर जिनराज की याद आना चाहिए। ऐसे आहार करो कि लोगों के योगी के दर्शन हो जाएं। ऐसा स्वाद चक के मत खाओ सत्यार सागर जी, कि पंकज दूर खड़ा खड़ा देख रहा था, उसके मुख में पानी टपकने लगे, बोले रसगुल्ला मुझे ही मिल जाता है एक। वो ये कहे तो हम अपनी धर्म पत्नी से नहीं बनवा पाए, चमचम बालूशाही पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो ये महाराज जी कैसे चख रहे हो। तो बालक ये है समयसार। बोलो पंडित राकेश जी बराबर। तुम चेहरे बनाते रहना जीवन में। ओह, नीरस भोजन रहे तुम्हारा, पर नीरस जीवन न रहे तुम्हारा। भोजन नीरस हो जाए कोई टेंशन मत लो। भूसा नीरस होता है, उसे खाने वाली गाय भी दूध सरस देती है। भूसा नीरस होता है, फिर भी गाय सरस दूध देती है। ऐसे ही योगी नीरस आहार लेने पर भी श्वात मोती सरस होती है। सब साधुओं के चेहरे चमकना चाहिए, तेल से नहीं, ध्यान के तेज से। सुना कि नहीं? तेल से नहीं, ध्यान के तेज से। जिंदगी नीरस लगे तो शुद्ध आहार, व्यंजन, निर्वेशन, अन्वेषण, शुद्धेषण, ये बहुत सारे आगम में हमारे यहाँ 6 भेद किए हैं।
तो तदनुकूल अपनी योग्यता को देकर के चर्या करो, लेकिन जीवन नीरस नहीं होना चाहिए। इतना आहार करते रहो कि आदमी को देख करके तुमको भगवान दिखता रहे उसके भीतर, आप आदमी को देखकर उसे नार की मत देखने लग जाओ। देखो मेरे शब्द पर ध्यान दो आप लोग। महात्मा सारथ सागर जी, ऐसा आहार करते रहो कि हर आदमी तुमको भगवान दिखता रहे। इतने सूखे मत हो जाना कि हर आदमी तुम्हें नार की दिखने लग जाए। भगाओ भगाओ, ये कहाँ से नार की आ गया। इसलिए ये विषय अलग हो गया है, इस पर पुनः व्याख्या करूँगा कि आपका जो विषय है वो कर्दम है, वो कर्दम है। अब जिसके पास चंदन है ही नहीं है, वो नाली कर्दम को ही चंदन का टीका मानता है बेटा। वो कर्दम हो गया। चंदन का तिलक अलग चमकता है और नाली का टीका अलग दिखता है। इसलिए अब मान्यता में जी रहा है, मान्यता में जी रहा है जीव। तो मैं स्पष्ट किए देता हूं, ये मान्यता, जब तक मान्यता में मोह है तब तक आनंद है। वो मान्यता का मोह उतर जाएगा, तुम्हारा आनंद भी नष्ट हो जाएगा। सत्य स्वीकार करो पहले, बस। आनंद तो सागर को भी है। इसे खेत में गन्ना उगता है ना, बड़ा आनंद आता है इसको, भाई को। फिर उसमें कीचड़ में घूमता रहता है। गन्ना खेत में पानी भरता ना, कीचड़ में तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन जिस दिन घर में मेहमान आए और सुंदर स्थान हो, वहाँ कीचड़ घरे पैर लेके पहुँच जाए, यही सागर को ऐसा लगता है यार धोखे क्यों नहीं आए, हमको थोड़ी पता था आज ये लोग आने वाले थे। बोलो सत्य है, बस। परंतु सत्य का मार्ग लोगों को स्वीकार नहीं होता। चक्रेश, लोगों को सत्य स्वीकार है, सत्य का मार्ग स्वीकार नहीं लोगों को। और बहुत सारे लोग सर परंपराओं में जी रहे हैं, उनको भी सत्य का पता ही नहीं है। भी ऐसी परंपराएं जो आगम में भी नहीं है। मैंने पूरा मूलाचार जितने चार सब अध्ययन किए, और इसलिए अध्ययन किए। आचार भी मैं इसलिए बना था, मुझे प्राची शास्त्र पढ़ना था, तो ये भी देखना था भाई क्या है और अंदर। तो सब देख लिया, भगाओ बिठाओ, ये करो वो करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कुछ नहीं, साधु जीवन तो ऐसा है, जहाँ बैठ जाओ, उठो उठ जाओ। न कोई अलग से मंच की जरूरत, न कोई माला की जरूरत, कुछ भी नहीं है, कोई तमाशे की जरूरत ही नहीं है। उसका नाम साधु जीवन है, सहज जीवन है। कोई ने मंच लगा बैठे तो बैठ जाओ। ऐसा भी है कि तुमने ऐसा लगा मैं बैठूंगा नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। सिंहासन लगा दिया बैठ जाओ, नहीं लगाया तो जमीन भी है। आइए अब कल मिलूंगा, क्योंकि विषय की गंभीरता अब चली गई है ना। ये कलश जो है 65 में चल रहा है, इसको विशेष आगे विचार करेंगे। आज का ध्यान बड़ा ध्यान देने का विषय है, इस पर जरा गौर करना राकेश। और आज ध्यान करना, कुछ नहीं करना, अनर्थ नहीं करना, अर्थ में ही रहना, वही ध्यान है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की। इस प्रकार से आज महात्मा सुब्रत सागरी गोष्ठी की पूर्णता करो। ओम नमः शिवाय।